लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो एक तरफ जहां देश ने फिर से एनडीए सरकार के लिए बहुमत दिया है, तो इंडिया गठबंधन ने भी कम चमत्कार नहीं किया है। इस चुनाव में अगर हम बात हरियाणा की करें तो यहां परिणाम 10 लोकसभा सीट पर 5-5 का रहा। भाजपा को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। विधानसभा वाइज देखा जाए तो 56 में कांग्रेस और 44 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त मिली है। लेकिन अगर वोट शेयर के मामले में बात करें तो बसपा तीसरे नंबर पर रही, जबकि जमानत बचाने में नाकामयाब रही जजपा। इनेलो में जजपा से ज्यादा इनेलो को वोट मिले, लेकिन चौटाला परिवार के चारों प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार जजपा इनेलो की सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है, उससे लगता है कि भविष्य में दोनों पार्टियों के एक साथ आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। कांग्रेस की रोहतक सीट की बात करें तो यहां से पिछली बार 7503 वोट से हारे दीपेंद्र हुड्डा अब की बार 3,45,298 वोट से जीते। जिस हल्के कोसली में दीपेंद्र हुड्डा 74,980 वोट से हारे थे, अब की बार उसी हल्के से 2 वोट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। रोहतक के साथ लगती सीट सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी सबसे ज्यादा टफ मुकाबले में 21,816 वोट से जीत दर्ज कर पाए। इस बार के चुनाव में भाजपा की हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फैक्टर जो रहे उनमें नतीजे, किसानों की नाराजगी, अग्निवीर योजना के खिलाफ नाराजगी, सरपंचों, आशा वर्कर, कर्मचारियों की नाराजगी के कारण प्रभावित हुए। हालांकि इस बार कांग्रेस द्वारा किया गया जातीय समीकरण के बाद टिकट वितरण भी अहम कारण माना जा रहा है, जबकि भाजपा को वर्तमान सांसदों के टिकट काटने से भी कुछ नुकसान हुआ है। जबकि दल बदलुओं की अगर बात करें तो सिर्फ कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को जीत मिली है। एनडीए को मिली जीत के बाद हरियाणा में बेशक भाजपा की सीट घटी हो, लेकिन केंद्र में एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में हरियाणा से किसी सांसद की लॉटरी लग सकती है। हरियाणा में चुनाव लड़ रहे विधायकों की बात करें तो सिर्फ वरुण मुलाणा चुनाव जीते, बाकी मोहनलाल बड़ोली, रावदान सिंह, अभय चौटाला, नैना चौटाला सभी चुनाव हार गए। वहीं एक तरफ जहां राव इंद्रजीत छठी बार सांसद बने, तो वरुण मुलाणा, सतपाल ब्रह्मचारी और मनोहर लाल पहली बार सांसद चुने गए। इस बार के चुनाव में जहां कांग्रेस जाट व एससी को साधने में कामयाब रही, बल्कि भाजपा को अहिरवाल का साथ मिला, लेकिन जीटी रोड बेल्ट भाजपा से छिटक गया। अगर हरियाणा के दिग्गजों की बात करें तो सीएम नायब सिंह सैनी के नारायणगढ़ हलके में भाजपा 20,000 से हारी, तो हिसार से भाजपा प्रत्याशी रहे रणजीत सिंह के हलके में 27,000 से कांग्रेस आगे रही। जबकि मुख्यमंत्री के नारायणगढ़ हलके समेत 6 मंत्रियों असीम गोयल, कंवरपाल गुज्जर, रणजीत सिंह, जेपी दलाल, बिशंबर के हलके में भी भाजपा हारी। कुलदीप बिश्नोई के हलके आदमपुर और वीरेंद्र के हलके उचाना में भी कांग्रेस आगे रही। कांडा बंधुओं का भी नहीं चल पाया जादू। सिरसा और रानिया में मिली कांग्रेस को बढ़त। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह अपने ही हलके बड़खल में भाजपा प्रत्याशी से पिछड़ते दिखाई दिए, तो मंत्री मूलचंद शर्मा के एरिया में भाजपा को बढ़त मिली। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रणदीप सुरजेवाला के क्षेत्र में भी भाजपा आगे रही, जबकि सोनीपत से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी अपने क्षेत्र में पिछड़े, जबकि नूहू में बढ़त बनाकर राव इंद्रजीत की धड़कनें बढ़ाने वाले राज बब्बर गुरुग्राम में आकर पिछड़े। हालांकि लगातार करनाल सीट से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हालत टाइट होने के कयासों के बीच भाजपा ने सभी 9 हलकों में लीड बनाई। इस तरह हरियाणा की राजनीति में यह परिणाम किसी को सबक तो किसी को खुशी देने वाला रहा। हालांकि विरोधी केंद्र में एकजुट होकर भी उतनी सीट नहीं जीत पाए जितनी भाजपा ने अकेले जीती। अब देखना यह होगा कि नेता आमजन की भावना को देखते हुए आगे कार्य कर पाएंगे या नहीं, या फिर दोबारा जनता द्वारा उन्हें फिर से आईना दिखाना पड़ेगा। जगत महान न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।